तो तुम जस्ट अभी रिलैप्स करके आ रहे हो, मतलब शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आ नहीं रही होगी। तुम बस ये वीडियो देखने आ चुके हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये एक वीडियो वो है जो तुम्हें बचा लेगी, तुम्हें आराम से नोफैप करवा देगी। लेकिन मैं आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, नोफैप तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम दिमाग से नहीं सोच लेते कि मुझे करना है। नहीं करना है तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। मैंने इतना नोटिस किया है वीडियो के नीचे आके, ठीक है, मैंने इतनी सारी नोफैप पे वीडियो बनाई है, लेकिन एक कमेंट हमेशा रहता है कि भैया मैं नोफैप कैसे करूँ, क्यों करूँ, इसका रीज़न क्या है। मैंने बता भी दिया है, इतनी बार बता दिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों के अंदर कंफ्यूजन पता नहीं किस बात की रहती है। वो यही कंफ्यूजन है कि तुम बस कोप कर रहे हो, तुम वो करना नहीं चाहते हो। और वो तुम क्यों नहीं करना चाहते हो तुम ही जानो। तुम बस अपने डोपामिन के हिसाब से सोच रहे हो, तुम्हें बस अब कंफर्ट के हिसाब से सोच रहे हो। तुम इसी कंफर्ट को तुम्हें चांटा देना पड़ेगा, तुम्हें चांटा खींच के मारना पड़ेगा ताकि ये उड़ के इतना दूर जाए कि तुम इससे कभी देख ही ना पाओ। जिंदगी में एक ना एक टाइम तो तुम्हें नोफैप करना ही चाहिए, और अगर तुमने पहले भी करा हुआ है तो दोबारा कर लो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन रिग्रेट करने का फायदा है नहीं, क्योंकि तुम रिलैप्स कर चुके हो। अब तुम्हें जल्दी से हैक्स चाहिए कि तुम कैसे नोफैप कर सकते हो। लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो कि यार तुम इस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं देखोगे, और इस टॉपिक पे कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा हो, कोई और क्या बोल रहा हो, तुम्हें सिर्फ आज मुझसे मतलब होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब यार मैं भी थक चुका हूँ यार, कि मतलब इतना समझाने के बाद नीचे एक कोई ना कोई कमेंट होता है जो बोलता है भाई ये बकवास है, बकवास है ये। क्या बोलूं मैं, गाली मैं कितना ही समझा दूं यार, समझ ही नहीं आता कुछ लोगों को। लेकिन जिनको समझना होगा वो समझ लेंगे। पहली चीज जो तुम्हें करनी है इफ यू वांट टू हैक योर नोफैप, वो है कि अपना सोशल मीडिया का टाइम लिमिट कर दो। मैंने बहुत वीडियो में पहले बता रखा है कि सोशल मीडिया से तुम लोग बहुत कुछ देख सकते हो। तुम्हें कभी कभार सेक्सुअल जोक्स तो देखने को मिल जाएंगे, वो मतलब डायरेक्ट पॉर्न नहीं होगा। हो सकता है कि वो बहुत सुंदर लड़की आ जाए तुम्हारे आगे, ठीक है, जिसने बहुत ही हॉट कपड़े पहने हुए हैं, बन्नी गर्ल सेनपाई बन के घूम रहा है, कोई कॉस्प्ले कर रहा है, ठीक है, वियर्ड एक्ट कर रहा है, बहुत सेक्सुअल एक्ट्स कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। और उसकी वजह से तुम लोग लस्टी फील कर सकते हो, और ज़्यादा तुम्हारे अंदर हवस भर सकती है। थोड़ी हवस नहीं, बहुत ज़्यादा हवस। इस चीज़ को छोड़ोगे नहीं तो ये तुम्हारे दिमाग में वायरस की तरह फैलता रहेगा। सोशल मीडिया बस एक खुला समुंदर है भाई, उसमें तुम डुबकी लगाओगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सो बेस्ट है कि तुम या तो अपने पूरे जो भी तुम चीज़ें देख रहे हो उसका कंटेंट ही चेंज कर दो। ऐसी चीज़ें मत देखो जिसमें रिलेशनशिप के बारे में बात करी जा रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, लड़कियों को अच्छा कैसे फील करा है ड्यूरिंग बेड, हाउ आई कैन लास्ट लॉन्गर, कैसे मैं अपना पीनस साइज बढ़ा सकता हूँ, मतलब वगैरह वगैरह तुम चीज़ें देखने लग जाते हो। और ये तुम इसलिए देखते हो क्योंकि तुम अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहते हो कि मैं कुछ तो देख रहा हूँ, और सिर्फ अपने डोपामिन के लिए। एक टाइम के लिए मैं बोलता हूँ कि तुम गेमिंग देख लो, ठीक है, फनी वीडियोस देख लो, लेकिन वो फालतू की चीजें मत देखना। अगली चीज है कि तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है, और उसके बाद तुम्हें ठंडे पानी से अपना मुंह धोना है, या तो एक ठंडा कोल्ड शावर ले लेना है। ये करने से तुम्हारी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत फ्रेश होगी, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि तुम्हें वेट ड्रीम आया हो सकता है कि तुम्हें नाइटफॉल हुआ हो। देखो भाई, नाइटफॉल कभी कभार तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, कभी कभार वो हो जाता है, ऑलराइट, एक टाइम बाद वो रुक जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, रुक जाता है। तुम्हारा बस एक काम है कि तुम्हें अपने पैंट में हाथ नहीं डालना, बस खत्म बात। तुम्हें सिर्फ ये करना है, और फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखनी है, बस। इट्स दैट ईजी। कोल्ड शावर लेने से तुम्हारे दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, तुम बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, और तुम अपना पूरे दिन में तुम फोकस्ड फील करोगे। तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुम भटक रहे हो, तुम्हें किसी लड़कियों के ख्याल आ रहे हैं, तुम्हें पॉर्न स्टार्स के ख्याल आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये करके देखो, बहुत इफेक्टिव है। अगली चीज़ है कि डोंट बी डबल माइंडेड। अब देखो ये मतलब क्या है ना इसका, ये बहुत घटिया चला जाता है, बहुत ज़्यादा घटिया। तुम खुद से बोल रहे हो तो मैं नोफैप पे हूँ, लेकिन तुम एक्ट ऐसा कर रहे हो कि तुम नोफैप पे हो ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है राजू, ठीक है, उसने नोफैप चालू किया, और उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अंदर से वो बोल रहा है नहीं भाई बस की बात है, और वो नोफैप करता है, लेकिन 6 दिन बाद वो रिलैप्स कर देता है। उसके बाद दोबारा स्ट्रीक चालू करता है, और फिर से रिलैप्स कर देता है, फिर से स्ट्रीक चालू करता है, फिर से रिलैप्स कर देता है, फिर से स्ट्रीक चालू करता है। ये होता है टॉक्सिक नोफैप। इसको कभी भी मत करना। एक बार तुमने अगर माइंडसेट बना लिया कि यार मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसे नोफैप का कोई फ़ायदा नहीं कि तुम एक टाइम पे कर रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रेट है लेकिन तुम एक्ट अजीब कर रहे हो। ये करने से कुछ नहीं होगा। ये तभी होता है जब तुम्हारे दिमाग में नोफैप को लेके घटिया चीज़ें भरी हुई होती हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि नोफैप से मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे डबल माइंडसेट लेके मत चलना। मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, नोफैप करने से तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि हर किसी को थोड़े टाइम बाद मिले। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पहली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, हर कोई सेम नहीं होता है।
हर कोई अलग होता है। जस्ट वेट, ठीक है, वेट करो। ये नहीं कि भाई मेरे को कुछ दिखा नहीं, अरे नोफैप तो घटिया है, ये कुछ काम नहीं करता, ऐसी चीजें मत करना। कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है अपने पीक अचीव करने में, और वो तभी भी करते रहते हैं। लेकिन क्या उन्हें फायदा मिलता है? हाँ मिलता है। उनका डिसिप्लिन बिल्ड होता है, उनके अंदर पावर बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, मेंटल क्लियरिटी और बढ़ती है कि उन्हें जिंदगी में आगे क्या करना है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। देखो यार, तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं होता, लेकिन होता तो है। मानो कि होता है, स्लाइटली होता है लेकिन होता है, और कुछ टाइम के बाद स्लाइटली होता है, और टाइम पे तुम बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन फील करोगे अपना। जब तुम शुरुआत के दिनों में होंगे, यू विल फील दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर गोइंग अप, तुम्हें फील होता है, और वो फीलिंग जो है ना वो स्टेबल रहेगी। एक बार तुम, वो टेम्परेरी नहीं रहेगी, वो हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ। तुम फैप करते हो, तुम्हें हर दिन फील होता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरता जा रहा है। वो जो दिमाग की फीलिंग है ना, वो सबसे घटिया होती है। अगर तुम उसको ही चेंज कर दोगे, अगर तुम रोज ऐसा सोच रहे हो कि यार नो फैप का डे 1 हो गया, टेस्टोस्टेरोन अप चला गया, नो फैप का डे 2 हो गया, टेस्टोस्टेरोन और अप चला गया, ऐसे सोचोगे तब तुम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। अगली चीज होगी दैट यू हैव टू ट्रस्ट नो वन, नो बडी। एक बार तुम नो फैप कर रहे हो तो तुम कर रहे हो, उसके बाद किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अगर तुम्हारे दोस्त बोलते हैं अरे यार क्या नो फैप कर रहा है, छोड़ना, क्यों कर रहा है ये सब, अगर तुम बता देते हो किसी को तो मत मानना उनकी बात, मत होने देना मैनिपुलेट खुद को, ठीक है। खुद को एक जगह स्ट्रेट रखना, तुम पावर फील करोगे इसकी। काफ़ी लोग तुम्हें बोलेंगे कि बेवकूफ़ी है, ठीक, तुम्हें नहीं करना चाहिए। देखो भाई, डेविड गॉगिंस से एक चीज़ बहुत सही बोली है कि लोग हमेशा वही करना चाहेंगे जो उनका मन होता है, लेकिन तुम अगर कुछ अलग हटके करोगे, अगर तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हारा मन कर रहा है करने का, तो तुम अपने अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे, दुनिया तुम्हें बोलने लग जाएगी तुम पागल हो। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, समाज में अलग ही होते हैं, और लोग उन्हें पागल ही बोलते हैं। सो अगर तुम्हें कोई पागल बोल रहा है, तुम्हें कोई गधा बोल रहा है कि यहाँ पे नो फैप कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल है क्या, खुद को क्यों टॉर्चर कर रहा है, मत मानना बात, ठीक है। तुम अलग हो, मान के चल लो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द 99% ऑफ द पीपल। सो यही थे वो टिप्स ही। पहले अपना बेस की, तो को अभी भौंकना है, कुत्ते अभी क्यों भौंकते हैं यार, हुर्र। तुम्हें लग रहा होगा कि यार भैया कुछ मिसिंग लग रहा है, कि आपने ये नहीं बताया कि जब अर्जी जाएंगी तो क्या करना है। हाँ, क्या बोलते हैं, जब हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि हमें रिलीज करने का मन करे तब क्या करना है। मैं ये बता चुका हूँ तुम लोगों को, लेकिन काफ़ी सारे लोग हो, तुम हो सकता है कि तुम भी हो, कि जिनका बेस ही क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि वो नो फैप कर क्यों रहे हैं, नो फैप से होगा क्या, क्यों मेरे को नो फैप करना है, क्यों मुझे नहीं करना चाहिए, क्यों मुझे करना चाहिए, क्या मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ। ये जो सवाल होते हैं ना, पहले इन सबको क्लियर करो अपने अंदर, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना। मैं तुम्हें इसलिए बताया ये सब ताकि तुम पहले क्लियर कर लो कि तुम्हें नो फैप करना है या नहीं करना है। इन माय ओपिनियन सबको करना चाहिए, लेकिन एक एम होना बहुत जरूरी है, वरना तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और तुम रिलैप्स करते रहोगे, पागलों की तरह रिलैप्स करते रहोगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, बाय बाय।